नमस्कार दोस्तों। कहानी बनते गई के सिलसिले में ये मेरी 8वीं कहानी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो चले कहानी की ओर। बॉम्बे की बथा कथा। दिल्ली बॉम्बे का नाम किसने नहीं जाना या सुना। बचपन से ही बड़ा शहर, बहुत बड़ा, सपनों का, बड़ी बड़ी बिल्डिंग इत्यादि इत्यादि। एक कैपिटल तो दूसरा कॉमर्शियल कैपिटल। हम इन पर फक्र करते। बड़े होने पर जब दिल्ली बॉम्बे जाने और रहने का मौका मिला तो यहाँ का सिर्फ बड़ी बिल्डिंग, बड़ी गाड़ी, बड़ा स्टेशन, बड़ा पार्क सभी नजर आया। इनके बारे में सोच इतनी बड़ी थी कि छोटी छोटी चीजें नजर ही नहीं आती। साल 2003 एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में नारायणा, रवि, मदन, रामू और मुझे चेन्नई से रियाद, सऊदी अरब की राजधानी जाने का मौका मिला। सऊदी अरब रेगिस्तान के बीच में बसा हुआ एक रेगिस्तानी देश। हर जगह बालू ही बालू। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छा फीडबैक मिला। प्रोजेक्ट मैनेजर श्रीकांत ने बताया कि अदर देन सैंड, सऊदी इज लाइक यूएसए। श्रीकांत बिल्कुल सही थे। चौड़ी सड़कें, बड़ी गाड़ी, हवा से बातें करती स्पीड, 140-160 के स्पीड पर लगता मानो घर में सोफा पर बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं। सफाई इतनी कि गंदा करने का मन नहीं करता। ना पानी का जाना, ना बिजली का। बिजली पर चलने वाली एक टेलीफोन के बारे में जब पूछा कि अगर बिजली चली जाएगी तो फिर ये कैसे चलेगी, जवाब मिला, बिजली चली जाएगी, बिजली कहाँ जाती। हम चुप रह गए। जो जहाँ रहते संसार को वैसा ही समझते। एक अलग दुनिया थी ये। अपना इंडिया कभी ऐसा नहीं हो सकता, कितना अच्छा होता, अक्सर हाँ हम आपस में पूछते। वीकेंड्स में हम शॉपिंग मॉल जाते और कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं था। बारी बारी से बहुत सारे शॉपिंग मॉल घूम लिए। शॉपिंग मॉल का चकाचौंध आंखों को चौंधिया देने वाला होता। बड़ा प्रोजेक्ट था। 7-8 महीने से ऊपर गुजर गए। शॉपिंग मॉल भी बहुत हो चुका था। अब चेंज चाहिए था। हम शहर से दूर दूर जाने लगे। इसी क्रम में सादिक, हमारे तमिल मित्र जो वहीं का अजरत थे, ने बताया कि फॉर ए चेंज यू कैन गो टू बथा। बथा शहर से बाहर कुछ दूरी पर एक शहर ही था। एशियाई पॉपुलेशन से भरा पड़ा, एशियाई शहर की तरह। एक वीकेंड्स बथा के नाम। शुक्रवार दोपहर बाद हम 5 टैक्सी ली और बथा चल दिए। भीड़ भाड़, शोरगुल, चिल्ला चिल्ली, मोल जोल, सबके सब एक साथ। करीब करीब सारा बथा घूम देर रात वापस आ गए। कुछ खरीदा नहीं, मोल जोल कर खरीदने की आदत नहीं, जो कि बहुत अच्छा था। कुछ दिन बाद एनपीसी का दोस्त इकबाल ने बताया कि उसने एक परफ्यूम 115 रियाल में खरीदा, जो कि कैरीफोर में सिर्फ 7 रियाल में था। अनुभव हट कर रहा, बदलाव बुरा नहीं लगा, अपने शहर की तरह अपनापन सा। अगले दिन ऑफिस लंच टाइम पर कुछ लोकल सऊदी भी साथ में थे। महीनों साथ साथ काम करने के कारण बिना काम का भी बातचीत कर लेते। इंडिया के बारे में बातें करता। इंडिया के बारे में उनकी जानकारी बॉम्बे से ज़्यादा नहीं थी। दिल्ली दूर था। हमें भी रियाद की जानकारी रियाद आने से पहले नहीं था, सिर्फ दुबई को ही जानते। हम उनके बारे में जानना चाहते और वे हमारे बारे में। बहुत बार हमारी बातों पर वे विश्वास ही नहीं करते। हम 4 अलग अलग भाषा बोलते हैं। नारायणा तेलुगु, रवि और मदन तमिल, रामू मलयालम और मैं हिंदी। और पांचों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, इसलिए हम इंग्लिश में बात करते हैं। उन्हें आश्चर्यचकित कर देता। 3-4 बार पूछकर कंफर्म करते और फिर ज्यादा आश्चर्य करते। सो व्हाट यू डिड ड्यूरिंग वीकेंड्स, एक लोकल सऊदी ने पूछा। वी वेंट टू बथा, हमने फौरन जवाब दिया। इस बार मॉल से अलग जवाब देते अच्छा लगा। ओह ओके, दैट प्लेस इज लाइक बॉम्बे। यस यस, हमने हाँ में हाँ मिलाया। बात सही भी थी, बुरा नहीं लगा। जवाब से और चेहरे के भाव से लग गया कि ये लोग वहां नहीं जाते होंगे। लेकिन तब भी वैसे ही बात को जारी रखते हुए पूछ डाला, हाउ ऑफन यू गो देयर। नेवर, वेरी क्राउडेड एंड मेस्ड अप प्लेस, डू नॉट नो हाउ पीपल लिव देयर। लोकल ने नाक, भाव और चेहरा को सिकोड़ते हुए बोला। बॉम्बे जिस पर हम फक्र करते, उसकी तुलना बथा से वो भी इस तरह हमें व्यथित कर गया। जब बॉम्बे दिल्ली के बारे में ये सोच तो बाकियों का क्या, मानो कोई प्रहार कर गया हो बॉम्बे पर, दिल्ली पर, हम पर, वो भी बिना प्रहार किए हुए। खैर, हम लोग भी तो विदेशों का इंफ्रास्ट्रक्चर, विधि व्यवस्था देख अक्सर हाँ अपने आप से पूछ बैठते, इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता, तो इनका क्या। बॉम्बे और बथा की व्यथा मन को व्यथित करता ही गया। हम सब जल्दी जल्दी लंच समाप्त कर काम पर चले गए। धन्यवाद।